वक्त एक बहुत खास मेहमान हमारे संग लाइव जुड़ रहे हैं। डाबर इंडिया के चेयरमैन अमित बर्मन हमारे संग इंडिया न्यूज में इस वक्त लाइव है। अमित बर्मन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अमित बर्मन जी, मेरा पहला सवाल कि ये जो स्थिति है अभी हमारे देश में और पूरे विश्व में, ये बेहद अनप्रेसिडेंटेड है। ये एक पैंडेमिक कहा गया है WHO की तरफ से। तो एज अ कंपनी डाबर इंडिया इस वक्त क्या रणनीति अपना रही है और डाबर इंडिया ने क्या योगदान दिया है अभी देश के प्रति इस बहुत ही ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में? हमने 21 करोड़ ईयरमार्क किया है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जो ये पैंडेमिक से लड़ रहा है, रिलीफ लोगों के लिए कर रहा है। हमने ऑल्सो इसमें से 21 करोड़ में 11 करोड़ सीधा PM केयर्स फंड में जाएगा। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं डाबर के, उन्होंने एक दिन की अपनी ग्रॉस सैलरी इस फंड में डालने के लिए कहा है। हमारा जो ग्रुप है वो हेल्थ और हाइजीनिक किट्स बना रहा है, जिसमें हम हैंड सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, च्यवनप्राश ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे पुलिस वर्कर्स, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन को, जो इतनी अच्छा हमारा काम कर रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा हम अपने जूसेस और कोकोनट वाटर 500,000 लीटर्स कोकोनट वाटर और जूसेस हम थ्रू NGO सब वर्कर्स और माइग्रेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी जो सिस्टर कंपनी है लाइट बाइट फूड्स, वो 5,500 मील्स पर डे, पैक्ड मील्स पर डे थ्रू स्विगी हम अगेन माइग्रेंट वर्कर्स और नीडी लोगों को दे रहे हैं। हमारी एक और कंपनी है ऑनक्वेस्ट, वो कोविड-19 के टेस्ट किट्स बनाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स को दे रही है। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। जी, ये बहुत सराहनीय है अमित बर्मन जी। क्या आपको लगता है कि आप ही की तरह और भी कॉर्पोरेट इंडिया के कंपनीज को और भी उन लोगों को जिनमें क्षमता है, उन्हें इस समय सामने आना चाहिए, इस तरह का योगदान देना चाहिए? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है हाँ, मगर हम सब की भी जिम्मेदारी है उन लोगों का ख्याल रखने के लिए जो अभी इस स्थिति में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि सब कंपनी जो दे सकें या कुछ काम कर सकें इस टाइम पे उनको करना चाहिए। ये बहुत ही पैंडेमिक है, WHO ने ये कहा है, और इस टाइम में पहले चीज़ है कि सब लोगों की जो जान है उसको बचाओ, उसके बाद हम अपना पूरा इकोनॉमी और क्या कहते हैं बिजनेस शुरू करेंगे। अभी हमने थोड़ा तो कर दिया है बिजनेस शुरू, जो एसेंशियल गुड्स में है, बट इस नीड ऑफ द आवर है कि हम सब बने रहें, कम्युनिटी बनी रहे और हम सब सेफ रहें। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा भी नेटवर्क जो है ITV नेटवर्क, हमारा भी एक फाउंडेशन है। हम भी वो फाउंडेशन के ज़रिए CSR कर रहे हैं। हमने काफ़ी खाना भी बांटा है, हमने PP किट्स भी बांटे हैं। तो इस वक्त जैसे आपने कहा, सबको आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है कि वो सामने आए, और हमारा भी नेटवर्क हमारे फाउंडेशन के द्वारा यही कर रहे हैं। मगर आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अभी जिक्र किया अमित बर्मन जी, तो मैं च्यवनप्राश के बारे में भी पूछूंगा और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में पूछूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त ये महामारी का कोई उपाय नहीं है। वी हैव नो क्योर फॉर इट, ऐसा कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है अब तक। तो हमें अपनी इम्यूनिटी लेवल्स ही स्ट्रॉन्ग रखने हैं, हमें घर में ही अपने आप को रखना है ताकि हम सुरक्षित रह पाएँ। तो आपके भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप एडवाइस करेंगे लोगों को अमित बर्मन जी कि वो च्यवनप्राश खाएं और भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अभी अपनाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी लेवल्स और बढ़ें और वो स्वस्थ रहें इस महामारी से? अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक रहे। इसके लिए हम च्यवनप्राश खा सकते हैं, हम एक गिलरॉय टैबलेट्स बनाते हैं, वो भी खा सकते हैं, वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और अश्वगंधा टैबलेट्स भी बनाते हैं जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ये 3 चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने च्यवनप्राश किया है डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट, और गिलरॉय टैबलेट्स भी कर रहे हैं। तो हम जितना कर सक रहे हैं डेफिनेटली कर रहे हैं, और अगर और कर सकेंगे तो करेंगे। जी, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी सुनने में ये भी आया है अमित बर्मन जी कि आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति
अभी काफ़ी निर्णय ले चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है आपके डाबर इंडिया परिवार के एम्प्लॉयज़ का, एंड ऑल्सो आपने सैलरीज भी डिस्पर्स कर दिए हैं शायद 2 महीने के, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो इस वक्त। क्या ये सही है? और शायद इसी से उनको भी प्रेरणा मिला है और उन्होंने भी पीएम केयर्स फंड में एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो जमा कराया। हाँ जी, हमने 2 महीने की सैलरी ऑलरेडी इयरमार्क कर दी है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। डाबर में नहीं, हमारे ऑल सिस्टर एंटिटीज़ में भी। और हम अपने लिए हमने एक स्कीम भी लॉन्च की है डाबर आश्रय करके। ये स्कीम इंश्योरेंस कवर देती है। अबाउट 600 लोगों को हम कवर कर रहे हैं इंश्योरेंस में, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। ये हमारा स्टाफ और वर्कर्स के लिए है, और उनके लिए भी हम सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स और च्यवनप्राश सब कुछ फ्री बांट रहे हैं कि उनकी फैमिली सेफ और सही रहे। जी, और जैसे आपने अभी कुछ ही समय पहले कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जान है तो जहान है। अभी जान बचाने का समय है। अभी ये अनिवार्य है कि हम इमोशनल रहें, हम ह्यूमैनिटेरियन मदद कहें और फिर इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस के बारे में बाद में सोचें। मगर क्योंकि आप इतने बड़े कंपनी के चेयरमैन हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम आपको इकोनॉमी के भी बारे में पूछें। क्या क्या दिक्कतें अभी आपकी बिजनेसेस को आए हैं इस लॉकडाउन की वजह से? अभी तो खाली हम इसेंशियल आइटम्स बना सक रहे हैं। उसके लिए हमें लाइसेंसेस चाहिए थे, जो हमें बड़ा जल्दी मिल गया गवर्नमेंट से। पर अभी जो दिक्कतें जो आ रही हैं वो स्टेट के थ्रू ट्रक मूवमेंट में आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर में जो लास्ट लेग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स है नहीं टू लोड ट्रक, क्योंकि ड्राइवर नहीं है ट्रक चलाने के लिए। तो हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तो पहुँचा सकते हैं, उसके बाद जो रिटेलर के पास जाता है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि हमारे को स्टेट के थ्रू मूवमेंट ज़रा सीमलेस करा दें, तो हम जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट, इसेंशियल प्रोडक्ट्स लोगों को पहुंचाएं और सबकी मदद करें। तो मूवमेंट स्ट्रीमलाइंड करने की आवश्यकता है, ये आपकी सलाह है राज्य सरकारों को। मगर अभी चर्चा काफ़ी चल रही है कि शायद लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, मगर ये भी चर्चा है कि शायद कुछ नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जो नॉन हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, वहाँ शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो शायद उसका प्रारंभ हो सकता है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो शुरू हो, थोड़े जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त शुरू हो, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है इट कैन गेट बैक अप एंड रोलिंग, और हम ये जो सिचुएशन है इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं? क्योंकि काफ़ी विश्व जगत में ये देखा जा रहा है कि चाइना को छोड़ के वो और देशों के प्रति अभी मौका है, तो इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए शायद भारत को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक जितना प्रोडक्शन हम शुरू कर पाएँ, इसेंशियल आइटम्स, अदर आइटम हम लोगों के पास पहुंचा सकें, प्लस एक्सपोर्ट बिग थिंग है। अगर चाइना से लोग ज़्यादा सामान नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो बिगेस्ट इकोनॉमी है एज सच, तो वी शुड बी सीइंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, कि हम आगे एक्सपोर्ट्स और बढ़ाएं, अपने लोगों को और प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें, और मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं रिमोट लोकेशन में कर सकें तो शुरू तो करें। जी, अर्थव्यवस्था को नुकसान तो होगा ही, ये तो निश्चित बात है अमित बर्मन जी, मगर सरकार की तरफ से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस अर्थव्यवस्था को नुकसान कम करने के लिए क्या कदम वह उठाएं? हम उम्मीद यह भी कर रहे हैं कि शायद वित्त मंत्री कुछ ही दिनों में एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज भी घोषित करें। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया की क्या एक्सपेक्टेशंस है अभी इस वक्त सरकार से? हमारे लिए तो हमारे एम्प्लॉयज़ नंबर 1 स्पॉट में हैं। अभी तो हम पूरा कवर कर रहे हैं, बट हमारे को अगर सरकार से कुछ मदद मिले कि हम एम्प्लॉयज़ को पे कर सकें गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हम 100% तो प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, या एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, तो उसकी थोड़ी हेल्प मिल जाए हमारे को, कि GST में थोड़ा कम कर दें, टैक्सेस कम कर दें, और इंटरेस्ट रेट कम करने से हम और लोन लेके, सॉफ्ट लोन्स लेके, और कम्युनिटी के लिए सर्विस करें। जी, आप भी
बड़े उद्योगपति हैं तो काफ़ी बिजी रहते हैं, ट्रैवल भी आपका काफ़ी हेक्टिक रहता होगा, तो हाउ यू टेकिंग द लॉकडाउन इस वक्त, क्या कर रहे हैं? क्या आपके लिए मुश्किल है सिर्फ घर में रहना? मुश्किल तो है, बट अब इनोवेटिव होना पड़ता है. आई थिंक दिस इज अ टाइम ऑल्सो टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली. वो अच्छा लग रहा है. आई थिंक 25 साल से मैंने इतना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं किया. सारे एक ही घर में एक दूसरे से लर्निंग्स हैं, डिफरेंट गेम्स सीखे हैं, खेलते हैं, वेब सेमिनार देखते हैं, तो लर्निंग तो करते रहते हैं. डिफिकल्ट तो है वर्किंग फ्रॉम होम, बट जूम मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जितना कर सके यहाँ बैठे बैठे करते हैं. जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इनोवेटिव होना इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि ये पैंडेमिक जो है इट्स एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड, मगर क्या आपको लगता है कि इस पैंडेमिक के पश्चात, लॉकडाउन के पश्चात बिजनेस मॉडल भी बदलेंगे, देश में ही नहीं मगर पूरे विश्व में? द वे ऑफ डूइंग बिजनेस विल चेंज फॉर एवर. क्या बड़े बड़े कंपनीज अपना जो तौर तरीके हैं वो क्या बदलेंगे, जो मॉडल जो है वो चेंज होगा इसके पश्चात? ये तो डिफरेंटली चेंज होगा. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ये सारा विल सी अ सी ऑफ चेंज. वी हैव टू बी मोर फ्रूगल ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 months. उसके बाद देखें कैसे इकोनॉमी पिकअप करता है, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगी, नई नई सर्विसेज आएंगी, इनोवेशन होगा, बहुत होगा. अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, नए नए बिजनेसेस खोलेंगे और इनोवेटिव बिजनेसेस खोलेंगे, जिससे हम सारे we'll be all very happy and I think learn from the same. जी, और अगर विश्व की बात की जाए, क्योंकि आप विश्व की अर्थव्यवस्था को पे नज़र इस वक्त आई एम श्योर डाले हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स को भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि निश्चित सी बात है कि रिसेशन होने वाला है इस पैंडेमिक के बाद? इकॉनमी, हर पूरे विश्व जगत की इकॉनमी का काफ़ी बुरा हाल होने वाला है, शायद जो हमने वक्त रिसेशन के टाइम देखा था और 1990s में और उससे पहले जब ग्रेट वो प्लेग हुआ था, उस वक्त की तरह हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था जाने वाली है. रिसेशन तो होगा, बिकॉज यू नो इतना सारा 6, 7, 8 महीने अगर हम कुछ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट्स नहीं कर पाएँ, रिसेशन होगा. लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यू नो बहुत सारे बिजनेसेस बंद होंगे. बट आई थिंक इस टाइम वो ना सोच के कैसे अब इस टाइम में सबको ठीक रखें, इकोनॉमी शुरू करें एंड कम बैक टू स्पीड, कम बैक टू आवर ओन फीट. ये अभी हमें देखना चाहिए. रिसेशन तो आएगा, बट हमें भी इनोवेटिव करना पड़ेगा. और क्या आपको लगता है अभी तक भारत में सही और कड़े कदम अपनाए गए हैं? अगर विश्व की स्थिति देखें और भारत की स्थिति देखें तो यहाँ ये जो कड़े कदम अपनाए गए थे, लॉकडाउन इतने जल्दी घोषित करना, शायद ये फायदेमंद साबित हो रहा है? आई थिंक हमारे पीएम ने बहुत ही अच्छा और जल्दी स्टेप लिया और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हमारा नेशन इतना बड़ा है. इसमें ज़रूरी था कि लॉकडाउन करें, बहुत जल्दी करें, और हमने बिल्कुल ठीक टाइम पे किया है. और अगर थोड़ा और लॉकडाउन चलता भी है तो इट्स ओनली गुड फॉर द नेशन. जी, अगर आपकी सलाह ली जाए, क्योंकि इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि कॉमर्स के मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी, वो काफ़ी उद्योगपति की सलाह ले रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि क्या क्या खोला जा सकता है 14 के बाद. तो क्या आपको लगता है लॉकडाउन बढ़ाने की इस वक्त आवश्यकता है या फिर बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए अब 14 के पश्चात? आई थिंक पूरा तो खोल नहीं सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए. एसेंशियल तो खुल ही गया है, बट और थोड़ा जहाँ जो जगह में इतना वायरस नहीं फैला है वहाँ थोड़ा थोड़ा खोलें. पूरा एक साथ नहीं खोल पाएंगे. ऑल स्टेट्स कांट ओपन ऑल टुगेदर, तो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड अप्रोच. आई एम श्योर पीएम जी ने सब मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और वही अच्छी अप्रोच ही लेंगे. उन्होंने बिल्कुल ठीक किया पहले भी, अब अभी भी करेंगे. जी, क्या आप अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं इस वक्त? रावत परिवार से बात करें लगातार, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सी आशंकाएं होंगी इस वक्त ये देख के कि क्या उनका जॉब जो है, उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं, क्या कटौती होगी उनकी सैलरी में या नहीं. तो क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने परिवार के संग इस वक्त?
हाँ जी, बिल्कुल जी, हमारा एचआर डिपार्टमेंट, हमारा सीईओ सबसे बिल्कुल कम्युनिकेट कर रहा है। हर रोज़ ज़ूम कॉल्स होती हैं, मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग होती हैं। इसमें एम्प्लॉइज़ इज़ द नंबर वन एसेट फॉर अस। तो हम उनको बिल्कुल ठीक-ठाक रखेंगे, बचाएँगे सैलरी, और बिकॉज़ जब हम वी कम बैक टू आवर फीट, वी विल नीड देम टू सपोर्ट अस, सो वी विल बी सपोर्टिंग देम थ्रू आउट। जी, आपने अभी जिक्र किया कि आपने पुलिस कर्मियों के लिए हैंड सैनिटाइजर्स भेजे थे, मास्क भेजे थे, खाना भी भेजा था, च्यवनप्राश भी भेजा था। तो क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, कोरोना वॉरियर्स को हमें सलामी देने की आवश्यकता है, क्योंकि वही फ्रंट लाइन में इस महामारी से जंग कर रहे हैं, इस इनविजिबल वायरस से मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, या फिर जो फ्रंट लाइन के नर्सेज हों और मेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हो। अमित जी, हाँ जी, उनको तो बिल्कुल सलाम करना चाहिए, और हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली से दूर रहकर इससे लड़े हैं, और वो भी ये भी जानलेवा है, ये भी वो जानते हैं, लेकिन पूरे इंडिया के लिए वो काम कर रहे हैं। बी ए डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस पीपल, आई थिंक वी नीड टू सैल्यूट देम। ओके, आखिरी सवाल आपसे अमित बर्मन जी, आप इस वक्त स्वस्थ कैसे रह रहे हैं? क्या आप च्यवनप्राश खा रहे हैं? आपका और आपका परिवार स्वस्थ कैसे रह रहा है इस वक्त? च्यवनप्राश भी खा रहे हैं, गिलरॉय टैबलेट भी खा रहे हैं, थोड़ा जिमिंग कर रहे हैं, बाहर थोड़ा गार्डन में बैडमिंटन खेल लेते हैं। ऐसे स्वस्थ रख रहे हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को। चलिए, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अमित बर्मन जी, आप भी सुरक्षित रहें। आप पे बहुत जिम्मेदारी है इस वक्त, आप डाबर इंडिया के चेयरमैन हैं और आप देश के बड़े उद्योगपति हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच हमसे बात